श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एकादशी 4 तारीख की है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एकादशी 5 तारीख की है। इस बार एकादशी को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उदय तिथि के अनुसार आपको एकादशी का व्रत कब रखना है, इसका पारण आपको कब करना है, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे आपको इस सावन मास की अंतिम एकादशी के दिन जरूर करना है। इस बार 4 तारीख को दोपहर 11:15 बजे से स्टार्ट हो रही है और 5 तारीख को लगभग दोपहर 1:00 पर समाप्त हो रही है। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार इस एकादशी का व्रत, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 5 अगस्त को ही रखा जाएगा। और आपको भूल कर भी 4 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं करना है, क्योंकि 4 तारीख को जो एकादशी है वो दशम वेदी एकादशी है। और अगर आपने इसका व्रत किया तो आज तक आपने जितने भी व्रत किए सारे व्रत का पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसीलिए आपको भूल कर भी 4 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं करना है और 5 तारीख को जो एकादशी है उसे आपको छोड़ना नहीं है। इसका व्रत आपको जरूर करना है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे जनार्दन, आपने पिछली एकादशी का वर्णन किया था, कृपया करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताएं कि इसका क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये एकादशी इतनी प्रबल है कि इसका व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का फल इतना बड़ा है कि इसकी मात्र कथा सुनने से ही भक्तों को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस बार की एकादशी बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण एकादशी है और इस एकादशी का नाम है वो बहुत ही पवित्र है। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के नाम से इस ग्यारस को जाना जाता है। इसीलिए आप सभी को अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारण से, उन लोगों को केवल 1 घंटे अन्न का त्याग करके कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। 4 तारीख को पुत्रदा एकादशी सुबह 11:42 पर प्रारंभ होगी और इस एकादशी का समापन 5 तारीख को दोपहर के बाद तक रहेगी। और ये एकादशी अगले दिन 5 तारीख को दोपहर के बाद तक रहेगी। तो उद्यता के अनुसार आपको 5 अगस्त मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत जरूर करना है। हाँ, उपाय करने वाले लोग 4 और 5 दोनों दिन उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख को 12 बजे से पहले जब एकादशी लग जा रही है तो आपको इस समय में उपाय कर लेना है, क्योंकि एकादशी के उपाय तो कर लिए जाते हैं लेकिन व्रत दशम वेदी एकादशी का नहीं किया जाता। इसीलिए आपको 5 तारीख का एकादशी का व्रत करना है। आइए जान लेते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। वो कौन से छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें करके आप अपने घर से दुख और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं, अपने बढ़ते हुए कर्ज को दूर कर सकते हैं। जो व्यापार कारोबार चल नहीं रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उन्हें आप दूर कर सकते हैं। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को आप किस तरह से अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको सुबह उठना है। उठ करके आपको स्नान करना है, पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं और इसके बाद आपको एक हल्दी का तिलक जरूर करना है, ये आपको भूलना नहीं है। हल्दी का तिलक करने के बाद आपको कलश में जल भरना है, इसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और हल्दी वाले जल को आपको पूरे घर में छींटने के बाद बचा हुआ पूरा का पूरा जल आपको अपने घर की दहलीज पर जरूर छींट देना है। अगर आप अपने घर में नहीं छींट सकते तो अपने घर की दहलीज पर आपको ये हल्दी वाला जल जरूर छींटना है। इस जल को छींटने से आपके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करते हैं। ये धन को खींचने का कार्य करते हैं और आपके घर का जो ओरा है वो इससे मजबूत हो जाता है। और इसके बाद आपको एक विशेष दीपक अपने घर में जरूर लगाना है माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती लगानी है, गाय माता का घी इसमें डालना है, 1 कमलगट्टा लेना है, 1 चुटकी हल्दी लेनी है और चले जाना है अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास। देखिए, आपको इस दिन तुलसी माता के पौधे का पत्ता नहीं तोड़ना है, ना ही तुलसी माता के पौधे के गमले के अंदर इस दीपक को जलाना है। आपको तुलसी माता के गमले के पास इस दीपक को रखना है, थोड़ी सी हल्दी जमीन पर रखनी है, हल्दी का आसन देकर के इस दीपक को रखना है। रखने के बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 1 कमलगट्टा है उस कमलगट्टे को आपको इस जलते हुए दीपक में ओम नमः महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, या फिर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए 1 कमलगट्टे को इसमें समर्पित करने के बाद
आपकी जो भी मनोकामना है, धन की मनोकामना है, रुपए पैसे की मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना, उस मनोकामना को बोलते हुए एक चुटकी हल्दी दीपक में, जलते हुए दीपक में आपको डाल देनी है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है और आप देखने वाले हैं कि इस उपाय को आपको कितने चमत्कारी फल देखने को मिलते हैं। आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, रुका व्यापार कारोबार भी चल पड़ता है। और इसी के साथ आप एक विशेष कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन आपको ब्राह्मणों को या फिर मंदिर में जाकर के पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप पीले रंग में पीली दाल का दान भी कर सकते हैं। चने की जो दाल होती है वो पीले रंग की होती है, उसका आप दान कर सकते हैं। इसी के साथ आप दक्षिणा भी दे सकते हैं और इसी के साथ आप पीले रंग के वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। आप ऐसा जरूर करें। ऐसे करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है जब आप किसी विशेष दिन पर इन विशेष कार्यों को करते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।